हाय फ्रेंड्स। ये लाइफ या जिंदगी जो है ना, लाइफ इज अ वंडरफुल मोमेंट ऑन दिस अर्थ। और ये दुनिया इतनी बड़ी है और हमने क्या किया है कि मानव ने दुनिया को ही अलग अलग भागों में बांट दिया है, जिसको हम कंट्री कहते हैं। और क्या होता है ना कि हम इतने डेफिनेशंस में जीने लगते हैं, जो डेफिनेशंस पहले हमारे लोगों ने, हमारे पुरखों ने दे दिया, और हम उसी को कैरी करते हैं, पुल ऑन करते हैं। क्योंकि अगर उसके खिलाफ बोलेंगे तो फिर रिएक्शन होगा, लोग कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारे सिविलाइजेशन में नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात दोस्तों होती है कि यदि हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं है तो फिर सिविलाइजेशन की बातें हम क्यों करते हैं, किस सभ्यता की बातें करते हैं, अगर हमारे में ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। भले ही वो इंसान कहीं का भी हो, वो लड़का हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो। और जीने का एक जज्बा होना चाहिए। जब जीने का जज्बा होता है तो ये सारे बैरियर्स जो है ना, ये सारी बाधाएं टूट जाती हैं, और उसके बाद इंसान इंसान से कनेक्ट करता है, और तब जीने का मजा ही कुछ और आता है। और क्या होता है ना कि हम बड़े होते हैं, फिर अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे माँ बाप भी हमसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और कभी कभी मैं जब देखता हूँ जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के जो रोबोट्स मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे इतने प्रेशर में आ जाते हैं कि वो सीधे पंखा लटक के झूल जाते हैं। तो इससे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर कैरियर की गुलामी हमारे मन में डाल दी गई है, और जब तक इस गुलामी से हम नहीं निकलेंगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं होता है। इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और क्या है कि एक ही कैरियर नहीं होता है कि आप मेडिकल में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं या सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं। आज की दुनिया इतनी बदल चुकी है कि इतने सारे कैरियर आ गए हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। आपको अपने को समझना पड़ेगा। अरे भाई, किताब पढ़ने के पहले अपने को तो पढ़ो। अगर अपने को ही तुम नहीं समझ पा रहे हो तो किताब पढ़ के केवल रटे रटाए बातों को करके, स्कोर करके एक नौकरी पालोगे। लेकिन क्या होता है कि कितनी बार लोग चेंज कर देते हैं, चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो पैशन था उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। एक बहुत बड़ा डर ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे ये बड़ा डेंजरस लाइन होता है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो पैशन है किसी चीज के प्रति, आपकी जो दीवानगी है किसी के प्रति, वो लाइन में आप फिर नहीं जाएंगे, और बाद में अफसोस होगा कि नहीं, आपने गलती कर दी। बहुत लोग शिफ्ट कर जाते हैं, बहुत समय तक एक जॉब करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनको एहसास होता है कि नहीं, वे वह नहीं करना चाहते थे, और तब दे शिफ्ट। तो क्या होता है कि तब तक बहुत सारा वक्त निकल जाता है। इसीलिए क्या है ना कि लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैसे भी चाहिए। इसलिए पैसे को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स होता है तभी सारे सब्जेक्ट्स डेवलप करते हैं। पैसे नहीं होंगे तो आविष्कार भी तो नहीं होता, खोज भी तो नहीं होती। इसलिए इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझने की भी जरूरत है। और सफलता तब होती है कि जब आप अपने पांव पे खड़े हो जाते हैं। पांव पे खड़े होने का मतलब है कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपको किसी पर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, और वो आपको एक ताकत देता है, एक मस्ती देता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो होता है ना वो हाई हो जाता है, और तब आप सोचते हैं कि काफी कुछ आप कर सकते हैं। और क्या होता है ना कि हम जो कल्चरल बैरियर्स है, आज बहुत कुछ मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये कल्चरल बैरियर्स है कि वो अमेरिकन है, वो ब्रिटिश है, वो फ्रेंच है, ये सारी बातें जो हम करते हैं तो फिर हम क्यों करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सबों को हम अपना भाई बहन मानते हैं, सारी दुनिया हमारी है। जब इस सोच में जब हम आते हैं, बड़ी छोटी सी बात है, जब इस सोच में आते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है, जीने का सही मायनों में आनंद आता है। नहीं तो क्या होता है ना कि हम किताबों को ही फॉलो करने की आदत हमारी बना दी जाती है। ये पढ़ो, इनको फॉलो करो, ठीक है, फॉलो करना बुरा नहीं है, लेकिन बात है कि फ्रीडम ऑफ थॉट भी तो होना चाहिए, आपकी अपनी सोच होनी चाहिए। और अगर आपकी अपनी सोच नहीं है तो फिर आपको
आपको मजा भी नहीं आता है जीवन जीने का। तो इसीलिए अपने आप को भी देखना चाहिए कि आपको अपनी लिमिटेशंस भी देखने चाहिए कि आप कितना खर्च करते हैं, वेदर योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड दैट और नॉट। तो ये सारे कुछ देखना पड़ता है, अपना अफोर्डेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। और क्या होता है, दिन भर जो हम सुबह जगते हैं और रात में सोते हैं, दिन भर हम करते क्या हैं, तो रात में एसेस करना चाहिए कि दिन भर हमने किया क्या है और कितना हम प्रोडक्टिव रहे हैं और कितना हमने टाइम वेस्ट किया है। जब तक आप इस चीज को नहीं फील करेंगे तब तक आपको सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं रात में सोते समय वो आपको नहीं होगा। एक बेचैनी आपको परेशान करती रहेगी और इसीलिए यह जरूरी है कि रात में आप एसेस करें कि दिन भर आपने किया क्या है। और मैं तो एक पारंपरिक बात है और मैं उसको बहुत फॉलो करता हूं, सुबह में उठना चाहिए 5 बजे। और इस पर तो रॉबिन शर्मा एक बड़ा फेमस राइटर हैं, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी, द 5 AM क्लब। आप इस किताब को पढ़ेंगे तो इसकी इंग्लिश भी जबरदस्त है और आइडिया से भरी हुई ये किताब है। 5 AM क्लब आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इतना आइडियाज उसमें मिलेंगे, इतने थॉट्स मिलेंगे, इतने मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप क्या कर सकते हैं और कैसे आपका दिन गुजरना चाहिए और आगे आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। माय गॉड, जब मैं ये किताब पढ़ा तो मैं तो पागल हो गया। और कितनी बार यह किताब मैं पढ़ चुका हूं मैं कह नहीं सकता, बहुत मजा आया। द 5 AM क्लब। और राइटिंग की जहां तक बात है, इंग्लिश में पाउलो कोएल्हो की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत प्लेन इंग्लिश में उनके सारे नॉवेल्स होते हैं। और लाइक द फ्लोइंग रिवर उनका जो नॉवेल है उसको मैं कितनी बार पढ़ चुका हूं कि मैं क्या बताऊं। और मेरी बेटी है, वो जॉब में है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, तो मैंने उसको एक बार फोन किया, वो मैं नॉवेल पढ़ रहा था लाइक द फ्लोइंग रिवर, तो मैंने उसको फोन किया कि बेटा एक बुक बहुत अच्छी है उसको जरूर पढ़ना। तो कहती है, हेलो पापा, कौन सी बुक? मैंने कहा लाइक द फ्लोइंग रिवर बाय पाउलो कोएल्हो। हंसने लगी, बहुत जोर से हंसने लगी। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया है, हंस क्यों रही है? तब कहती है, पापा वही बुक मेरे हाथ में है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। मैं भी चकरा गया। अरे खुशी भी हुई, बहुत अच्छा लगा। क्या मतलब ऐसा हुआ कि मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ वह वही पढ़ रही है। तो मैं अपने बच्चों से भी बात करता रहता हूँ, इंटरेक्ट करता रहता हूँ और मैं फ्रेंडली रहना चाहता हूँ सबके साथ, बड़े छोटे जो भी है सबके साथ फ्रेंडली होने से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। और अभी मैंने यह वीडियो बनाया बस यही सोच के मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। और आज की दुनिया ऑनलाइन हो चुकी है, द वर्ल्ड हैज गॉन ऑनलाइन टुडे। तो मैंने कहा कि एक वीडियो बनाता हूं और आपके सामने अपने आप को एक्सप्रेस करता हूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा पागलपन आप बार बार है ना वीडियो में देखते रहेंगे। थैंक यू।